Hi guys, good morning. If you have visited the first time on my YouTube channel Moral Study Circle, like, share and subscribe it and hit the bell icon to get the instant notification of my new videos. Thanks. Hi guys, good morning. Once again welcome back in Moral Study Circle. चलिए आज हम लोग भी एक विशेष बातों की चर्चा करेंगे। मैंने पिछले क्लासों में एक विशेष बातों की चर्चा किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिसके बारे में मैं चर्चा किया था वो था सेंटेंस। उसमें मैंने सेंटेंस के बारे में विस्तृत रूप से पूरा डिस्क्रिप्शन किया था, उसका पूरा वर्णन किया था। और आज जो है हम लोग सीखेंगे उसी सेंटेंस को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर करने का मतलब उसको बदलने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको समझेंगे, सुनेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। सबसे पहले बात यह आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या करना, ट्रांसलेट करना, बदलाव करना। हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। विदाउट ट्रांसलेशन के, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा को दूसरे भाषा में नहीं बदल सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम दूसरों के बातों को भी नहीं समझ सकते हैं, या तो अपने भाषा को दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आदि हम कई लोगों से जब मिलते हैं तो उन लोगों का भाषा हमारी भाषा से अलग रहता है, उन लोगों का लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज से अलग रहता है, उन लोगों का बोलने का तरीका हमारे बोलने के तरीका से अलग रहता है। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में क्या करना होता है, हम अपनी भाषा को उनकी भाषा में बदल कर करके बोलना होता है ताकि वो समझ जाएं। या तो वो मुझे यदि समझाने के लिए चाह रहे हैं तो वो अपनी भाषा को हमारी भाषा में बदल कर करके हमें समझाने के प्रयास करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, अपनी एक भाषा को ट्रांसफर करना ही, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना ही हम लोगों को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, what is transformation and how it is necessary, and without this transformation how can we react in anything, and how can I understand and how can I make anybody to understand my words, what I am going to tell him and what he is going to tell me. All of things necessary, how we can explain, how can we change, how can we transform it. So today we are going to discuss about this important topic. So don't go there and here, but your mind should be at me at the whiteboard. Without missing anything, without missing any word, you have to observe at me and listen me carefully everything which today I am going to teach you. First of all, we have to know about the transformation. What is transformation and why it is need to transfer from one to another? How and how we can use and how can we transform the one to another? Let's start and learn from here. Transformation. The Hindi meaning of the transformation is परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता है परिवर्तन। तो हम लोग समझते हैं कि परिवर्तन क्या है। हम लोगों का जीवन में परिवर्तन होना बहुत 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 जरूरी है। विदाउट परिवर्तन के हम लोग अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे कुछ। क्योंकि हम लोग देखा जाए तो एक बचपन से ही आज तक हम लोग जो बड़े हुए हैं तो हमेशा क्या करते हैं, बदलते आए। एक समय में छोटे थे, बहुत छोटे थे, गोद में रहते थे। एक समय में थोड़ा सा बड़ा हुए तो पैदल चलने लायक हो गए। एक समय में थोड़ा सा और बड़ा हुए तो अपने से बोलने, खाने लायक सब कुछ करने लगे। एक समय में और बड़ा हुए तो स्कूल जाने लग गए। एक समय में और उससे भी बड़ा हुए तो दोस्त बने, खेलने के मैदान में चले गए। इस प्रकार से अब और बड़े हुए तो कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, बदलाव हमारे जीवन में बहुत नेसेसरी है। Without changing we can't learn anything, we can't learn many things. So changing and transformation is the most important things in our life, in the life for all the peoples. So we have to learn
अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए हम लोग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जीवन के बदलाव नहीं लाएंगे तो हमारे पुराने जीवन में जीते रहते हैं, जो पुरानी अभिलाषा के अनुसार जीते रहते हैं, वो सही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे लिए क्या है, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कई प्रकार के गलत चीजें पाई जाती है, तो उसको बदल करके अच्छाई चीजों को हम अपने अंदर क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, परफेक्ट व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए क्या है, बदलाव बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काउज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। हम लोग क्या बताएं कि सबसे पहले यह चीज सीखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक प्रोसेस है। क्या चीज है, प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस, ये सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। यह बदलाव की प्रक्रिया है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, परिवर्तन जो है, हम लोगों का बदलने की एक क्रिया है, संक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज में बदलते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब क्या करता है तितली अपने छोटे बच्चे को, जब वो क्या करता है, वो अपना बच्चों को एक रूप से अंडे के रूप में, या तो जो बोल सकते छोटे कुछ जो कीट पतंग होते हैं जो अपने बच्चों को जो जन्म देते हैं, तो वो उसके जो छोटे बच्चे, खास करके हम बात करेंगे बटरफ्लाई के बारे में। तो बटरफ्लाई के जो बच्चे होते हैं उसको बोला जाता है कैटरपिलर बोला जाता है। तो कैटरपिलर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, अपना रूप में परिवर्तन लाते जाता है, बदलते जाता है, और बदलते जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भी एक बटरफ्लाई के रूप में बन जाता है। तो उसी प्रकार से क्या चेंजिंग होना जरूरी है। यानी कैटरपिलर जो है क्या करता है, बटरफ्लाई के रूप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, रूपांतर हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर किसी प्रकार कैटरपिलर को बटरफ्लाई में नहीं बदलना है। समझ पा रहे हैं, कोई काव को वो काव के रूप में या तो ऑक्स के रूप में बदलना नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, एक काव को, एक जो कव है उसको हम लोग बड़े जानवरों के रूप में बदलना नहीं है। क्या करना है, इसमें जो बदलना है हम लोगों को सेंटेंस को बदलना है। क्या करना है, सेंटेंस को बदलना है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करना है और उसका रूप को हम लोग क्या करना है, अर्थ को दिखाना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, सबसे पहले जानेंगे कि कितने प्रकार से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के मेन रूप से कहा जाए तो 4 प्रक्रिया है, 4 तरीके हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है, काइंड्स है, उसके प्रकार है, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ट्रांसलेशन। हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा किसी चीज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा हुआ रोटेशन, तीसरा हुआ रिफ्लेक्शन, और चौथा हुआ डायलेशन। इस प्रकार से 4 प्रक्रियाओं के द्वारा, इस 4 संक्रियाओं के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये समझिएगा। तो हम लोग ये सब के बारे में जानना जरूरी नहीं है चेंज कैसे करना है, बल्कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक ही जो पहला है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को हिंदी में बोला जाता है अनुवाद। अनुवाद कर करके हम लोग क्या करते हैं, उसको बदलने की कार्य को करते हैं। तो हम लोग चलिए बात करते हैं अब हम लोग अपना टॉपिक पर आकर करके कि हाउ। सबसे पहले एक बात और समझना है कि ट्रांसलेशन हम लोग सीखने जो जा रहे हैं, बदलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, वो ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो यह भी समझना कि ट्रांसलेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसलेशन। दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। यह भी एक बदलने की प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है, कैसे बदलना है, किस प्रकार से बदलना है, तो वो हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आते हैं और शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज एन एक्ट। ट्रांसलेशन एक क्रिया है, वह कार्य है, थ्रू विच, जिसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन इज एन एक्ट थ्रू विच। ट्रांसलेशन एक वैसी क्रिया है जिसके द्वारा द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो हम लोग लिखते हैं, लिखावट है, उस टेक्स्ट के कंटेंट को, कंटेंट मीन्स सामग्री को, लिखा हुआ सामग्री को, जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, और स्लेट पे लिखते हैं, या दीवार पे लिखते हैं, कहीं भी चीज पे हम लोग किसी भी चीज पे लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिखा हुआ चीज को किसी दूसरे रूप में
बदलना, उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को, मतलब समझ क्या पड़ा है कि उस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट को बदलने की कार्य को करते हैं, तो उसके हम लोग बोला जाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ही। इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन इज एन एक्ट थ्रू विच द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यहां पर जो हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में जानने के लिए चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन क्या चीज है? ट्रांसलेशन एक ऐसी क्रिया है थ्रू विच, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के कंटेंट को क्या करते हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, बदलते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे बदलेंगे एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट में। तो सबसे पहले हम लोग सीखना यह है कि हाउ टू चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। पहली चीज हम लोग, मैंने आपको पहले बताया था पिछला क्लास में, सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में 5 सेंटेंस होते हैं और वो 5 सेंटेंस को हमने पूर्ण रूप से अच्छी तरह से फुल डिस्क्रिप्शन किया था। तो उसमें हम आशा करते हैं कि आप शायद उसको देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो तुरंत आप जाइए चैनल में, और चैनल को हमारे जो मॉडल स्टडी सर्कल है वहां से सर्च करके जा सकते हैं, या तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप उसको भी जाकर क्या कर सकते हैं, खोज कर करके उसको आप देखिए। तो वहां पर आप सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू ट्रांसफर, हाउ टू चेंज, हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे हम लोग बदल सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव होता है, असर्टिव को 2 भाग में बांटते हैं, है ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव को भी 2 काइंड्स थे, कौन कौन, यस नो और WH क्वेश्चन। फिर आया इंपरेटिव, आया ऑप्टेटिव, आया एक्सक्लेमेटरी आया। इस प्रकार से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना होता है। क्या करना होता है? बदलना होता है। तो बदलने की प्रक्रिया को, जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलने के लिए, कि कैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस को जो पहले अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव कैसे बदलेंगे। हाउ टू चेंज ए अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो समझिए सबसे पहले कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं नेगेटिव वर्ड्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए, नोट, नो, डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट, ये सब जो है नेगेटिव वर्ड है। इसके अलावा और कई एक शब्द है, रेयरली, स्केयरली, नॉट, नेवर, नन, इस प्रकार से कई एक होता है, जिसके बारे में मैं अगले क्लास में आपको चर्चा करूंगा। अभी हम केवल इतना ही सीखना है, नोट, नो, डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट। ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चेंज करने के लिए सीखेंगे। आते हैं चलिए हम लोग मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है? बदलना। क्या चीज में बदलना? नेगेटिव में बदलना। तो कैसे हम लोग बदलेंगे, इसके 4 पॉइंट्स को हम बताएंगे आपको। 4 पॉइंट्स को ही आप ध्यान पूर्वक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये चारों पॉइंट यदि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में आराम से बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहली पॉइंट की ओर। पहली पॉइंट क्या है? नोट। मैंने आपको बताया था नोट, नो, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इस प्रकार के वर्ड है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं क्या चीज करने के लिए? नेगेटिव बदलने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नोट के बारे में। नोट के मतलब नहीं होता, नो के मतलब भी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कभी भी चाहे नो हो या नोट हो, दोनों का हिंदी होता है नहीं, ठीक है ना, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हम लोग या तो डू नॉट, डज नॉट किसी का भी लेते हैं तो वो नहीं होता है। मैंने आपको यह भी बताया कि इसके अलावा और कई एक शब्द होते हैं जो कि नेगेटिव को निर्देशित करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोट के बारे में, कि नोट कहां पे लगाएंगे हम लोग। नोट इज यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, नोट का प्रयोग करते हैं। नोट इज यूज्ड टू चेंज द सेंटेंस। नोट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को चेंज करने के लिए। किसमें चेंज करने के लिए? इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए नोट का प्रयोग करते हैं। कब करेंगे?
when the verb of the sentence is auxiliary verb। ध्यान दीजिएगा कि उस सेंटेंस का जो वर्ब है, ध्यान दीजिएगा किसी भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस का जो वर्ब हो ऑक्सिलरी वर्ब हो। क्या चीज हो? ऑक्सिलरी वर्ब हो। ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब क्या होता है? एम हो, इज हो, आर हो, वाज हो, वर, शैल, शुड और विल, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड एंड आउट टू। इस प्रकार का जब वर्ब हो सेंटेंस में, तब उसमें आप क्या प्रयोग कर लेंगे? नोट प्रयोग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जितने सारे यहां पर वर्ब मैंने लिखा है, उस सारे वर्ब को दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कभी भी इस सेंटेंस में ये सब वर्ब रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ध्यान में रखना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब ये सारे वर्ब प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस में, तब नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, इसमें क्या प्रयोग करेंगे? नोट का प्रयोग करेंगे। चलिए, जैसे यहां पर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, तो एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। तो यहां पर देखिए मैं तैयार हूं, इसमें वर्ब है और मेन वर्ब क्या है ये समझिएगा। आई हमारा सब्जेक्ट है और एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है और रेडी मतलब तैयार रहना, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए एम है, तो एम यहाँ पर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में परिणत है, लिखा हुआ है। यदि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आई एम रेडी का आई एम नॉट रेडी। इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका सेंस में बदलाव होगा। नेगेटिव बदल रहे हैं तो क्या होगा? सेंस में बदलाव होगा। ऐसी बात ये नहीं है कि सेंस में बदलाव नहीं होना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेगेटिव में बदल देंगे तो पर भी सेंस में बदलाव नहीं होना चाहिए, उसको भी मैं आगे बतलाऊंगा आगे आने वाला क्लास में। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग जो इंट्रोगेटिव बदलेंगे या नेगेटिव बदलेंगे या कोई भी सेंटेंस में हम लोग बदलेंगे, तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें जो है ये क्या करेंगे? उसका सेंस में परिवर्तित हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। इसका जब नेगेटिव बनाए तो मैं तैयार नहीं हूं, तो इसका सेंटेंस में बदलाव आया कि नहीं? आया, नेगेटिव बन गया। इसलिए इस प्रकार से हम लोग। दूसरी बात है सी विल कम टुडे, वह आज आएगी, है ना? आज आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो यहाँ पर देखिए सी सब्जेक्ट है और विल वर्ब है, कम वर्ब है। कम हमारा मेन वर्ब है और विल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ए भी ऑक्सिलरी वर्ब या एच भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए विल भी है, तो विल यहाँ पर इसमें आया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा तो नोट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है, नोट लगा देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सी विल नॉट कम टुडे, तो वहां नोट लगा दिए। कोई कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आराम से समझ जाइएगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। चलिए, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट के बारे में आएंगे, क्या डू नोट और डज नोट यूज। यहाँ पर हम लोग नोट का प्रयोग कर रहे हैं नेगेटिव बदलने के लिए। अब यहाँ पर प्रयोग करेंगे डू नोट और डज नोट, है ना? डू नोट और डज नोट का प्रयोग करेंगे। डू नोट और डज नोट इज यूज टू मैक्स इनटू नेगेटिव सेंटेंस व्हेन द मेन वर्ब ये सब रहेगा। कोई जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मेन वर्ब हो, जब मेन वर्ब हो, रीड हो, रन हो, राइट हो, और जैसे यहाँ पर है रेडी है, कम है, इस प्रकार से कोई भी बहुत सारा हजारों लाखों मेन वर्ब है, उसमें से कोई भी हजारों लाखों में से कोई भी जब मेन वर्ब रहेगा और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डू और डज का यानी नोट लगा करके डू नोट डज नोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा। यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब उस सेंटेंस का जो वाक्य रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो हम लोग प्रयोग करेंगे डू नोट और डज नोट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे यहां समझिएगा। जैसे आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, इसका मतलब सबसे पहले ये समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है। मैं किताब पढ़ता हूं, ता हूं, ती हूं, है ना? तो इसका मतलब ता हूं, ती हूं जिस क्रिया के अंत में रहता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जिस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए डू नोट या तो डज नोट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसको नेगेटिव में बदलने के लिए, नकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे?
नोट लगाएंगे तो नोट लगाने के लिए इंग्लिश में क्या करेंगे, डू नोट नहीं तो डज नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार जब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है तो उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डू नोट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, डज नोट लगाएंगे। तो आपको मालूम होगा कि किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है ना। तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहता है तो डज लगाते हैं, बाकी सबके साथ डू लगाते हैं। ये बात आपको मालूम है, आपको आगे पिछला क्लास में भी बताएं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, तो ये आई डू नॉट रीड। आई जो है फर्स्ट पर्सन में है ना, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ डू लग जाएगा। सी देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट लग गया। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है, या तो वह एक गाना गाती है, तो यहाँ पर सी डज नॉट हो जाएगा। सी डज नॉट क्यों होगा, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, आई सी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में नहीं है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से हमेशा आप याद रखिएगा कि जब प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट रहेगा, कोई भी सेंटेंस जब प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट रहेगा, हमारे कहने के मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, तो उसको नेगेटिव में बदलने के लिए डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। और जब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रहेगा ये सारे वर्ड, तो हम लोग यूज करेंगे नॉट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे। हम आपको बताएं अभी आपको कि डू नॉट, डज नॉट या तो नोट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। आज जो अभी मैं बता रहा हूं ये तीसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट में बताने जा रहे हैं डिड नॉट का प्रयोग करने। तो डिड नॉट का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे, नेगेटिव में चेंज करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा वर्ब जो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। कौन सा रहेगा, जब उसका वर्ब से हम पता करेंगे, या वह सेंटेंस जो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो जैसे वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता था तो डू नॉट या डज नॉट लगाते थे, लेकिन यदि पास्ट टेंस में रहेगा, हमारे कहने की मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो उस स्थिति में उसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि उस समय में सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या तो डज नॉट लगाते थे, लेकिन यहां पर जो है पास्ट टेंस में जब रहेगा तो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, खाली पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो उसमें हम लोग डिड नॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कैसे समझेंगे, ये तो प्रयास कीजिएगा। डिड नॉट इज यूज्ड, डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, कहां पे प्रयोग किया जाता है, टू मेक इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। लेकिन कब प्रयोग होता है, व्हेन, जब द मेन वर्ब, जब मेन वर्ब रहता है, रीड, राइट, रॉन्ग, इस प्रकार से कुछ भी रहता है, जब क्या रहता है, ये केवल जो मैं लिखा हूं ये तीन ही नहीं बल्कि इसके अलावा हजारों जब मेन वर्ब रहता है, उस वर्ब जब यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहां प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब प्रयोग किया जाएगा, तब हम उस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए डिड नॉट लगाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो सेंटेंस रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में रहना चाहिए। जैसे ही लाफ्ड, वह हंसा, हंसा ने जिसके आकार में आकार का मात्रा है, हर्षई का मात्रा है, दीर्घई का मात्रा है, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जब सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, हमारे का मतलब, कहने का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, तो डिड नॉट लगाएंगे। जैसे ही लाफ्ड, वह हंसा, तो इसका मतलब नेगेटिव बनाएंगे तो वह नहीं हंसा, यही ना होगा। तो यहाँ पर ही रहे या कुछ भी रहे, डिड नॉट लगाएंगे, ही डिड नॉट लाफ। एक बात और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा लाफ है, ये लाफ हमारा नहीं है, लाफ्ड है। क्या चीज है, लाफ्ड है। लाफ्ड मतलब ये V2 है। क्या चीज है, V2 है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी ध्यान में रखिएगा कि डिड के बाद जो हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, इसलिए यहाँ पर वह नहीं हंसा, तो ये जो है वर्ब का हमारा पहला रूप है लाफ, ये हमारा V2 नहीं होगा। दूसरे वाक्य में हम लोग दे सकते हैं, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली गया ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको भी नेगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, यहाँ पर देखिए वेंट दिया हुआ है, वेंट मतलब पास्ट है, हमारे कहने का मतलब V2 है। जब V2 रहेगा तो उसको हम लोग V1 में बदल देंगे। डिड
डीड के बाद हमेशा ध्यान में रखिएगा कोई भी कैसा भी वर्ड हो, कैसा भी सेंटेंस हो, उसके बाद जो वर्ब का आएगा, रूप आएगा, वो वर्ब का पहला रूप आएगा। इसलिए यहाँ गो लिखे, गो का हमारा पहला रूप है ना, इसलिए इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से ये सीख गए होंगे कि कैसे जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा, हमारे कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो नेगेटिव बनाने के लिए कैसे प्रयोग करेंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो नेगेटिव बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। तो ये सारे बातों आप समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए। ओके।